नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर हमने किया है तो उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के सम हम करेंगे। मिसलेनियस में वो सम दिए होते हैं जो हमने पहली 4 एक्सरसाइज में हमने सीखे, उनको मिक्स करके यहाँ पे दिया हुआ है तो उन्हीं में से कुछ सम हम देखेंगे। एक सम दिया हुआ है कि कोई मैट्रिक्स ए है, वो दिया हुआ है, हमने शो ये करना है ए रेज पावर एन इक्वल टू कोस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा है और कोस एन थीटा। तो इस टाइप के जो सम एक्सरसाइज में भी हैं और एग्जाम्पल भी हैं। ये चीज़ ध्यान रखें कि पेपर में मोस्टली जो है 40% एग्जाम्पल्स आते हैं, तो एग्जाम्पल्स भी करना उतना ही ज़रूरी जितना हम सम करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है और ये हम एनसीईआरटी की बुक में से कर रहे हैं। तो इसको हमने ये दिया हुआ है और इसको हमने सोल्व करना है कि ए की रेज पावर एन जो है इसके इक्वल होगा। तो ये करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। लास्ट ईयर हमने एक चैप्टर जो है पीएमआई का चैप्टर हमने किया था। +1 में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन सीखा था और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन में क्या था, उसमें हमारे 3 स्टेप थे। पहला स्टेप n इक्वल टू 1 के लिए वो रिजल्ट जो है ट्रू होना चाहिए। दूसरे स्टेप में हम लेट करते थे कि वो रिजल्ट n इक्वल टू k के लिए वो रिजल्ट जो है ट्रू है। और थर्ड स्टेप में n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए उस रिजल्ट को हम प्रूव कर देते थे कि ट्रू है। और पीएमआई से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन से हम कह देते थे कि ये जो रिजल्ट जो है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। ये चीज हमने रिवाइज की है, क्यों की है? क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ए रेज पावर एन जो है इसके इक्वल होगा अगर ए की वैल्यू ये है तो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए पीएमआई का हम सहारा लेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा n इक्वल टू 1। क्या ये रिजल्ट, फर्स्ट स्टेप हम लिख रहे हैं, क्या ये रिजल्ट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है? तो n की जगह 1 लिख देते हैं तो ये बनेगा ए रेज पावर 1 इक्वल टू कोस n थीटा था तो कोस 1 थीटा होगा, इधर साइन 1 थीटा माइनस साइन 1 थीटा और ये कोस 1 थीटा। तो हम देख सकते हैं कि ए रेज पावर 1 इसके इक्वल आ गया और ए इसी के इक्वल था। तो हम कह देंगे देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हम कह देंगे कि n इक्वल टू k के लिए रिजल्ट ट्रू है। दूसरे स्टेप में हम लेट करते थे कि लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सॉरी, ऊपर जो है 1 के लिए प्रूव हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में n इक्वल टू k के लिए हमने लेट कर लिया कि ये रिजल्ट ट्रू है। तो लेट कर लिया तो इसकी पावर जो थी a की पावर n थी तो उसकी जगह हमने k लिखना है। इधर भी जहां पे भी n था उसकी जगह k आ जाएगा। कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा और कोस k थीटा। तो ये जो है हमने ये रिजल्ट जो है k के लिए हमने ट्रू मान लिया। ऐसा ही हम करते थे पीएमआई के सम जब किए हमने पिछले साल। तीसरे स्टेप में हमने प्रूव करना है, नाउ वी शैल प्रूव दैट result is true for n equal to k plus 1। k plus 1 के लिए हमने इसको प्रूव करना है तो n की जगह k plus 1 अगर लिखें, जहां पे भी n था उसकी जगह मैंने k plus 1 लिख दिया। तो ये हमारा बनेगा कोस k plus 1 इंटू थीटा साइन k plus 1 इंटू थीटा माइनस साइन k प्लस 1 इंटू थीटा एंड कोस k प्लस 1 इंटू थीटा। यानी कि ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो ये प्रूव करनी है तो इसका मैं एलएचएस पार्ट लेके चलता हूं। इसका एलएचएस पार्ट मैंने लिया। एलएचएस पार्ट में जो है मेरे पास है ए रेज पावर k प्लस 1, जिसको मैं लिख सकता हूं
ए रेज पावर के इंटू ए रेज पावर 1। अब इन दोनों की वैल्यू मेरे पास है, तो वो दोनों वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। ए रेज पावर के सेकेंड पार्ट से मैं लिख सकता हूँ ए रेज पावर के की वैल्यू कोस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और कोस के थीटा, और इन टू में ए की भी वैल्यू जो है मेरे पास है कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। अब हमारा काम क्या होगा, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई जो है हमारी इसके इक्वल आनी चाहिए, तो ये प्रूव हो जाएगा। और मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट हम सीख चुके हैं, फर्स्ट रो और ये हम फर्स्ट कॉलम ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमारा जो है LHS पार्ट जो है इक्वल आएगा, कीजिएगा मल्टीप्लाई, कोस के थीटा इंटू कोस थीटा, कोस के थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस हो जाएगा, साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम माइनस साइन के थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस के थीटा इंटू साइन थीटा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। और ये माइनस का था तो ये भी माइनस आएगा यहाँ। फिर हम लेते हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, कोस के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, और सेकंड रो और सेकंड कॉलम माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस के थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये रिजल्ट जो है ये बनेगा कोस ए प्लस बी कोस के थीटा प्लस थीटा कोस ए प्लस बी। ये रिजल्ट हम देखते हैं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये रिजल्ट बनेगा हमारा साइन ए प्लस बी। यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये रिजल्ट भी हमारा साइन ए प्लस बी जो हमने +1 में सीखे थे रिजल्ट से, और ये कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस के थीटा प्लस थीटा। अब यहां से हम थीटा कॉमन निकाल सकते हैं सभी में एंगल में, तो ये हो जाएगा कोस के प्लस 1 इंटू थीटा, ये कॉमन निकाल दिया मैंने, साइन के प्लस 1 इंटू थीटा, इधर जो है साइन के प्लस 1 इंटू थीटा, और इधर कोस के प्लस 1 इंटू थीटा। तो ये मैट्रिक्स जो है हमारा इस RHS के इक्वल आ गया, तो इक्वल टू RHS हम लिखेंगे, और हमारा रिजल्ट जो है ट्रू हो गया। n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हमने इसको प्रूव कर लिया कि ये रिजल्ट ट्रू है, और n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो बाई PMI result is true for all n belongs to n, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये रिजल्ट जो है ट्रू होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में सम जो है हमने PMI का यूज करते हुए ये सम हमने करने हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 सम वो हमने इसी मेथड से करने हैं PMI का यूज करते हुए। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज का फर्स्ट सम हम देखते हैं। ए जो है कोई मैट्रिक्स है, ये इक्वल दिया हुआ है और हमने शो करना है कि ये रिजल्ट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो इसमें भी हम PMI का यूज करते हुए इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप 4n = 1, n की जगह 1 लिख दें अगर,
तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप बनेगा वो बनेगा AI प्लस BA रेज पावर 1, और इधर हमारा बनेगा A रेज पावर 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू A रेज पावर 1 माइनस 1 0 B और A। तो ये हम देख सकते हैं कि A रेज पावर 0 जो है वो 1 होता है, तो ये LHS और RHS दोनों बराबर हैं। देन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया। फिर सेकेंड पार्ट में हमने लेट करना है फॉर n इक्वल टू k के लिए। n इक्वल टू k के लिए हमने इसको लेट करना है कि ये इक्वल होगा, तो n की जगह k लिख देंगे BA रेज पावर k, और ये इक्वल होगा A रेज पावर k। जहाँ भी n है उसकी जगह हमने k लिख दिया, k इंटू A रेज पावर k माइनस 1 इंटू B इंटू A। तीसरे स्टेप पे हम जाएंगे, तो थर्ड स्टेप में हमने प्रूव ये करना है। नाउ वी शैल प्रूव दैट result is true for n इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव करना है, तो n की जगह k प्लस 1 लिखेंगे, तो ये बनेगा AI प्लस BA रेज पावर k प्लस 1, और ये इक्वल आना चाहिए A रेज पावर k प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस k प्लस 1 इंटू A रेज पावर, यहाँ पे k प्लस 1 लिखेंगे तो ये k बनेगा, और B और A। ये हमने प्रूव करना है कि ये चीज़ जो है इसके इक्वल हो। तो इसको सोल्व करने के लिए इसका LHS पार्ट हमने लिया, LHS को लेके चलेंगे और RHS के इक्वल ले आएंगे। तो LHS पार्ट जो था वो था AI प्लस BA रेज पावर k प्लस 1। तो इसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, इसकी पावर k और इसकी पावर 1, क्योंकि गुणा में अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ते हैं। अब ये जो वैल्यू है A रेज पावर k, ये हमारे पास है सेकंड पार्ट में, इसकी वैल्यू जो है इसकी जगह हम सेकंड पार्ट से ये लिख सकते हैं। तो वही मैंने लिखा A रेज पावर k I प्लस k A रेज पावर k माइनस 1 इंटू B इंटू A। ये सेकंड पार्ट से हमने लिखा है, और ये हमारे पास था ही अभी। दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और मल्टीप्लाई करके जो है हमारा आंसर जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए। हमारा टारगेट है यहाँ पे पहुंचेंगे। कीजिएगा मल्टीप्लाई, A रेज पावर k I की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा A रेज पावर k प्लस 1 इंटू आई। इसी की मल्टीप्लाई नेक्स्ट से करेंगे, प्लस A रेज पावर k इंटू B इंटू A। इसकी मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई अब इससे करनी हमने, तो ये k एज इट इज k, और A रेज पावर k माइनस 1 हमारे पास है अभी, और इसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इससे। तो ये हमारा क्या बनेगा, A की पावर जो है एक प्लस 4 होगी, तो ये बचेगी A की पावर k, और साथ में B, और साथ में हमारे पास आएगा A, और इसकी मल्टीप्लाई लास्ट स्टेप से और कर देंगे हम। ये बनेगा k A रेज पावर k माइनस 1 B स्क्वायर और A स्क्वायर। प्लस यहाँ पे हम देखते हैं दोनों में से कुछ टर्म कॉमन है, तो वो कॉमन टर्म है उसको मैं कॉमन निकाल लूँ अगर, तो साथ में A भी कॉमन है, तो ये बचेगा हमारे पास k प्लस 1, और प्लस ये टर्म। अब इस टर्म को हम थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं कि ये टर्म अगर हमारी ख़त्म हो जाती है तो LHS पार्ट जो है RHS के इक्वल आ जाता है। अब
इसकी वैल्यू यहाँ पे जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो निकालते हैं हम एक बार। ए स्क्वायर जो होगा वो होगा ए इंटू ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 0010 और इसकी मल्टीप्लाई मैंने दोबारा से ए से कर ली। तो मल्टीप्लाई हम सीख चुके हैं थर्ड या सेकंड एक्सरसाइज में। तो ये मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आएगा 0 + 0 0, इधर से ये भी 0 + 0, इधर से ये भी 0 + 0 और 0 + 0, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। और क्योंकि 0 के साथ कोई टर्म अगर गुणा में है तो वो सारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसके गुणा में जो है 0 मैट्रिक्स आता है, ये सारा हो गया 0। और ये टर्म हमारी किसके इक्वल आ गई, RHS के इक्वल आ गई। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + 1 and by PMI result is true for all n belongs to n। सभी नेचुरल नंबर के लिए रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा। एक्सरसाइज का सेकंड सम और थर्ड सम वो दोनों भी सेम हमने इसी पैटर्न से करने हैं और बहुत ही आसान है। तो वो हम इस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं।